हेलो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। मैं अपने मुख्य अतिथि को रामलीला के इस मंच पर पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर अपने व्यस्त समय में से कुछ क्षण हमारे लिए, प्रभु राम जी के लिए निकाल कर आए। मैं संपूर्ण कमेटी की तरफ से इनका दिल से शुक्रगुजार हूं कि हमारे बीच में आकर हमारे कलाकारों का मान बढ़ाते हैं। इससे बहुत ही अप्रिसिएशन मिलती है हमारे कलाकारों को, जब हमारे बीच में से ही कोई आके उन्हें हौसला अफजाई करता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे सीनियर कलाकार प्यारेलाल सब्रवाल जी से कि वो मुख्य अतिथि जी के गले में पुष्पों की माला डालकर उनका अभिनंदन करें। जसवंत कुमार जी, जो हमारे यहाँ मेकअप डायरेक्टर हैं, इनसे भी निवेदन है कि वो पुष्पों की माला डालकर इनका अभिनंदन करें। गुम्मा जी, जिन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सबरी जी का रोल किया है, इनसे भी निवेदन है कि ये भी पुष्पों की माला डालकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। युगल अरोड़ा जी, इनसे निवेदन है कि वो भी अतिथि जी का मान बढ़ाएं। हमारे ग्राम के ब्राह्मण रविंद्र कुमार मिश्रा जी, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो भी मुख्य अतिथि जी को पुष्पों की माला अर्पण करके उनका मान बढ़ाएं। हमारे रमेश जी, जो अपने समय में लक्ष्मण जी का रोल अदा किया करते थे, इनसे निवेदन है कि वो कृपया आएं और हार पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मैं एक बार फिर से सभी कलाकारों की तरफ से और संपूर्ण रामलीला कमेटी की तरफ से एक बार पुनः माननीय अतिथि जी का अभिनंदन और सम्मान के तौर पे उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे मंच पर आए और हमारी मंच की शोभा बढ़ाई। अब मैं आग्रह करूंगा सुखदेव कुमार शांबा जी से और हमारे सीनियर कलाकार गुरुदेव जी से कि वो माननीय अतिथि जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। ये स्मृति चिन्ह एक यादगार होती है कि राम जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पल पल हमारे साथ ही रहेगा। अब ज्यादा ना समय लेता हुआ मैं अतिथि जी को कहूंगा कि वो देखिए, यही बड़प्पन होता है, यही बड़प्पन होता है कि अपने से सीनियर अगर स्टेज पर हो तो अपना सारा मान उन्हीं को अर्पण कर दिया जाता है। यही हमारी संस्कृति सिखाती है, यही हमारा धर्म सिखाता है कि जब सीनियर हमारे सिर पे हो तो ताज हमारे सिर पे नहीं, सीनियर के सिर पे होना चाहिए, अपने बड़ों के सिर पे होना चाहिए। अब मैं इनसे आग्रह करूंगा कि उन्होंने अपने व्यवहार से अपना बड़प्पन तो दिखा ही दिया, अपने शब्दों से भी अपना बड़प्पन आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ये जो राम नाटक क्लब जो हर साल की तरह अभी इस बार भी तैयारी की है, जो आपको पेश किया जा रहा है इसको, ये 1952 से हमारा बचपन यही बीता। जैसे आप बैठे हैं ऐसे हम भी बैठते थे यहाँ पे, और हम उसको उसी लगन को हम अपने बच्चों को, जैसे हर साल तैयार होता हुआ रामलीला शुरू होगी, तो इसको बनाए रखने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। अगर 10 20 रुपये आप खर्च करते हैं तो 5 रुपये राम नाटक के लिए भी
उसको दान करने की कोशिश करें आप, ताकि ये जो आपका ये सहयोग बढ़ा है। चंडीगढ़ में बहुत बंदे मिलते हैं जो तो यहाँ फैक्ट्री में काम करते थे, तो रामलीला के बारे में पूछते थे भी रामलीला अब भी होती है वहाँ पे। मैंने बोला उनको भी अब भी होती है रामलीला। फिर मैंने दिखाया उनको मोबाइल के अंदर, मैं ये कल ही शुरू हुई है। ये शुरू उसने लेडीज़ ने बड़े ध्यान से देखी, वो ऑफिसर थी यहाँ पे और टेनिस की प्लेयर भी थी। वो बड़ा अच्छा लगा उसको सुन के भी रामनाटक में अब भी रामलीला होती है। और जैसे आप बच्चे बैठे, आप अपने बच्चों को लेके आते हो, हमारे को बहुत अच्छा लगता है। हम भी यहीं पे बैठ के बड़ा अच्छा लगता था, हमारा बड़ा टाइम पास होता था यहाँ पे। और इस राम नाटक क्लब को जो श्री राम की जो लीला है अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, ताकि हमारे बच्चों को इसके जो राम नाटक जो दिखाया जाता है हर साल, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों का जीवन सफल हो। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमोक्षये मामृता। बोलो शंकर भगवान की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। बोल शंकर की आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। ओ सिर पर शशि का मुकुट सवारे मुकुट सवारे तारों के पायल झनकारे तारों की पायल झनकारे। ओ धरती अंबर डगमग डोले धरती अंबर डगमग डोले उंगली पर नट घट की आरती करो हर हर की करो शंकर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। बोल शंकर की आरती करो हर हर की। ओ फणकार पहनने वाले फणिकार पहनने वाले फणकार पहनने वाले फणिकार पहनने वाले ओ शंकर है जग के रखवाले शंकर है जग के रखवाले। ओ सकल चराचर डगमग डोले सकल चराचर जगमग डोले उंगली पे धर के आरती करो हर हर की करो हर हर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो हर हर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। ओ महादेव जय जय शिव शंकर 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 जय गंगाधर जय डमरूधर जय गंगाधर जय डमरूधर। देवों के देव मिटा दो हे देवों के देव मिटा दो पिता मिटा दो घर घर की आरती करो हर हर की करो हर हर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। आरती करो हर हर की करो हर हर की बोल शंकर की आरती करो हर हर
की करो, हर हर की करो, नटवर की बोल शंकर की आरती करो, हर हर की। लोगी जो कि यहाँ पे एक रामलीला की रीढ़ की हड्डी थे, उनके मुकाबले में दशरथ का मेघनाथ का रोल करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन आज भी उनका दर्द हमारे दिल में जमा हुआ है। जब तक ये रामलीला आएगी उन्हें याद किया जाएगा। एक माड़ू राम जी जो यहाँ स्वरूप नखा का रोल करते थे, वह भी बुलाए नहीं भूले जाएंगे। गुप्ता जी जो काल का रोल करते थे, जो शायद इस इलाके में कोई नहीं कर सकता था, उनके मुकाबले में रोल करना, मैं कहता हूं आज भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। इतनी मार खाने के बाद भी उसको इतनी चोट होता था कि वो काल का रोल करने में इतना माहिर था कि आज तक कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम उनको सलाम करते हैं। वो राज जी जो हमारे यहाँ शिव भगवान का रोल किया करते थे, उन्होंने वो नृत्य जब किया, जब टीवी में नहीं आया था, हमारे स्टेज पे दिखाया ऐसा डांस कि किसी ने आज तक नहीं किया। ऐसी हस्तियां हमें बुलाए भी भूलेंगी नहीं, क्योंकि जब तक ये हमारा मंच चलेगा हम उन्हें याद करते रहेंगे। इन दिनों इन सारी जनता के दिलों में वो बास करेंगे। हम कहते हैं भगवान से, हम सारी दुनिया से कि भगवान उनकी सबकी आत्माओं को शांति देना। एक जयकारा उन शहीदों के लिए। बोल सियापति रामचंद्र की। शाबाश शाबाश। इसी प्रभु की इंतजारी में ये दिन मैंने बिताए हैं, मेरे ही घर राम भगवन है जो घट घट में समाए हैं। मेरे श्री राम भगवन है जो घट घट में समाए हैं। हुआ कर मेरे ही घर में वो सारे दुख मिटाए। अरे बिल्ली, ये तू क्या गा रही है? अरियो बिल्ली, ये तू क्या कह रही है कि मेरे घर राम आएंगे? जी हाँ महाराज, आज मेरे घर राम आएंगे, आप भी आना महाराज। अरे तू बावड़ी तो नहीं होगी? तेरे घर राम आएंगे? क्यों महाराज, मेरे घर राम क्यों नहीं आएंगे? वे तो
जरूर आएंगे। मैं उनका इंतजार में 12 वर्षों से इसी तरह उच्चारण कर रही हूं। पगली कहीं की, तू तो सूत्र है। भगवान किसी शूद्र के घर नहीं आते। हम ऋषि मुनि जो रात दिन जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, भगवान हमारी कुटिया में आएंगे या तेरे झोपड़े में। ये तो भगवान ही जानते हैं मैं नीच हूं या मेरी आत्मा पवित्र। जात की बिल्ली और पवित्र। महाराज, भगवान अपने भक्तों की जात पात नहीं देखते। जिसकी आत्मा पवित्र है वह सदा ही पवित्र है। जात पात का ढोंग तो आप जैसे साधु ने बना रखा है। मुझे तो आज मेरी अंतर आत्मा से ये आवाज आ रही है कि भगवान श्री राम स्वयं चलकर मेरे घर आएंगे। अच्छा, अब आप जाएं। मुझे अपने प्रभु के लिए बेर तोड़ने हैं। महाराज, एक बात और सुनिए। भगवान अगर आपके आश्रम में आए तो मुझे जरूर बुला लेना। तुझे जरूर बुला लेना। हमने तुम्हें बुलाकर अपने आश्रम को भ्रष्ट करना क्या? जैसी आपकी इच्छा। यदि भगवान मेरे घर में आए, आप लोग दर्शनों के लिए जरूर आ जाना। अरे चल चल, दूर हो। भगवान तुम्हारे ही घर में आएंगे। मैं चुन कर मीठे बेरों का प्रभु को भोग लगाऊंगी। मैं चुन कर मीठे बेरों का प्रभु को भोग लगाऊंगी। वो आकर मेरे ही घर में प्रेम से भोग लगाएंगे।
देवी, तुम कौन हो? इस बियावान जंगल में अकेली कैसे विचरण कर रही हो? महाराज, मैं एक भिल्ली हूं। मैं यहीं पर रहती हूं और राम नाम गाया करती हूं। महाराज, आप कौन हैं? मेरा नाम राम है। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। क्या कहा? राम, जिसका मैं नाम जपा करती हूं, क्या वही श्री राम जिसका मैं 12 वर्ष से इंतजार कर रही थी, आज स्वयं चलकर मेरे घर में पधारे हैं? हे प्रभु, आइए। मैं आपके लिए अभी बेर तोड़ कर लेके आती हूं। ये देवी कौन है? इसे तुम नहीं जानते लक्ष्मण। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जात की भिल्ली है। शायद इसका हमारे साथ पुराने जन्मों का कोई संबंध है। लीजिए प्रभु। खाइए प्रभु। ठहरिए प्रभु, पहले मैं देखती हूं इसमें से कौन सा मीठा है। खट्टा। प्रभु, ये मीठा है, ये खाइए। खट्टा। लो भाई लक्ष्मण, तुम भी बेर खाओ। इन बेरों में प्रेम रस भरा है। लीजिए भ्राता जी। लीजिए प्रभु, ये भी मीठा है। लक्ष्मण, क्या तुमने बेर खा लिया?
मैंने देख लिया, तुमने बेर नहीं खाया। ये क्या लक्ष्मण, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये याद रखना, यही बेर एक दिन संजीवनी बनकर तुम्हारे काम आएंगे। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। भगवान, आप कब आए और कब चल पड़े? आज यहीं विश्राम करें। महाराज, ये तो आपने गजब कर दिया। आप एक बिजली के घर में इसके हाथ के जूठे बेर खा रहे हैं। महाराज, इस पापी ने तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। महात्मन, ये तो राम भक्त है, जो राम नाम जपा करती है। इसने भला आप लोगों का धर्म कैसे भ्रष्ट कर दिया? महाराज, इसने हमारे पीने के पानी के तालाब में हाथ डाल दिए और पानी को भ्रष्ट कर दिया। तालाब में लंबे लंबे कीड़े चल पड़े। महाराज, अपने पवित्र हाथों से हमारे जल को पवित्र कीजिए। महात्मन, पानी में कीड़े पड़ने की कोई और वजह होगी। जिसका मन पवित्र है, उसका शरीर भी पवित्र है। महात्मन, तालाब का जल इस तरह पवित्र नहीं होगा जिस तरह आप सोचते हैं। तो महाराज, जल कैसे पवित्र होगा? जब तक यह भिलनी अपने पवित्र चरणों को जल में नहीं डालेगी, यह जल पवित्र नहीं होगा। इसके चरण स्पर्श होते ही यह जल पवित्र हो जाएगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हे महात्मन, जात पात का वर्णन तोड़ने के लिए ही मैंने ऐसा कहा है। आप चाहे इसकी परीक्षा करके देख लेना। जो कुछ भी मैंने कहा है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जिसकी आत्मा पवित्र है, मन पवित्र है, वो स्वयं पवित्र है। भगवान, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम सब समझ गए।
आपकी महिमा को भी समझ गए। आपका कार्य जरूर सफल होगा। आज से आप बिल्ली को राम भक्त बिल्ली के नाम से जाना करेंगे। और स्वयं भी सर्वशक्तिमान भगवान पर विश्वास रखें। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, मेरे धन्य भाग, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। गुरु मतंकी शिष्य भीलनी, गुरु मतंकी शिष्य भीलनी, पा गई हूँ जाना। हनुमान जी, मैंने जो कुछ भी आपको अभी अभी बतलाया है, बस उसी तरह आपको रतनपुर से यहाँ बुलाया है। अब आप ही बताएं, इसका क्या उपाय किया जाए जिसके कारण रोमा को वापस लाया जाए। मित्रवर, इसके लिए तो जरा हिम्मत से काम लेना होगा। लेकिन उसने तो मुझे पल भर के लिए दुखी कर रखा है, यहाँ तक कि इस पहाड़ी पर रहना भी मुश्किल कर रखा है। अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए? सुग्रीव जी, इसमें शक की तो कोई बात नहीं। वो आपसे बड़े हैं और बल में भी आपसे ताकतवर हैं। उनके दिमाग में इसीलिए इतना फितूर है, जितना कि आप हिम्मत हारे बैठे हैं। हनुमान जी, वो देखिए सामने से दो शस्त्रधारी योद्धा आ रहे हैं। चलो जी, होंगे कोई, ये दुनिया है, इसी तरह चलती फिरती रहती है। आप अपनी सोचिए। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है ये जरूर बाली के दूत होंगे। मित्रवर, बाली को दूत भेजने की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही एक दूत है, जबकि आपसे बेहद मजबूत है। कुछ भी हो, लेख तो निकालना ही पड़ेगा। कुछ
अजीब शक्ल के साधु हैं, शस्त्र भी धारण किए हुए हैं। हनुमान जी, आप अपना भेष बदलकर उनसे मुलाकात कीजिए। अगर कोई खतरा होगा मुझे इशारा कर देना या वहीं पर मुरम्मत कर देना। अच्छा मित्रवर, मैं जाता हूं और इसका भेद निकालता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना। अगर कोई खतरा हुआ तो इशारे का इंतजार करना और मित्र इशारा ये होगा। बहुत अच्छा, मैं समझ गया। इधर मैं भी होशियार रहूंगा और मौके पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा मित्र, मैं जाता हूं। आप कोई चिंता ना करें, इनका भेद अभी निकाल दिया देता हूं। महाराज, आप कौन हैं? कौन ग्राम, क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं? लगते तो हो एक तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाणा है। क्या कारण वन वन फिरने का, असली कौन ठिकाना है? क्या पूछत हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों श्री दशरथ राज दुलारे हैं, लेकिन कुछ अरसे से पहना फकीरी बाणा है। ये पर बेघर बेवजह ना कोई खास ठिकाना है। साथ में मेरे छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। सीता को हर ले गया रावण, ढूंढत ढूंढत हारे हैं। महाराज, हम दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। पिताजी की आज्ञा से हम वन यात्रा को निकले हैं। मेरी धर्म पत्नी सीता भी मेरे साथ थी, जिसे लंकापति रावण छल कपट के साथ हर कर ले गया। हम उसे ही वन वन ढूंढ रहे हैं। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं? मुझे भी आपके साधु होने पर शक है। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। ना ही मैं ब्राह्मण हूं, ना भिखारी, बल्कि क्षत्रिय
शस्त्रधारी वानर द्वीप रतनपुर का राजकुमार हूं। जन्म दिनों से राजा वालिये किष्किंधा के छोटे भाई सुग्रीव का निगहबान हूं। वो भी गर्दिशे जमाने का सताया हुआ है और अपने बड़े भाई बाली के हाथों तंग आया हुआ है। आप मेरे साथ चलिए, जहां तक भी हो सकेगा वो भी आपकी सहायता करेंगे और मैं भी। आपसे मिलकर चित्त अति प्रसन्न हुआ। आप तो पूर्ण विद्वान दिखाई देते हैं। भ्राता जी, मुझे तो ये देवता नजर आते हैं। ऐसे महात्मा ढूंढने से भी कहां मिलते हैं। आइए महाराज, मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपने मित्र सुग्रीव जी से मिलवाता हूं। वो भी आपसे मिलकर अति प्रसन्न होंगे। आइए मेरे साथ चलिए। चलिए हनुमान जी। आइए। महाराज, इनसे मिलिए। ये मेरे मित्र हैं। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? आप कहां से पधारे हैं? महाराज, हम दोनों रघुकुल भूषण अयोध्यापति दशरथ के राजकुमार हैं। पिताजी की आज्ञा से 14 साल के लिए वन यात्रा पर निकले हैं। मेरी धर्म पत्नी सीता भी मेरे साथ थी, जिसे शायर रावण अपने छल कपट से हर कर ले गया। हम दोनों भाई बस उसी की तलाश में घूम रहे हैं। क्या कहा महाराज? रावण आपकी पत्नी को हर कर ले गया? महाराज, आपका नाम? मेरा नाम राम है। मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है।
ठीक है महाराज, पहले आप आराम से बैठ जाइए, थके हुए होंगे। आइए। एक दिन रावण एक स्त्री को आकाश मार्ग से उड़ाए लिए जा रहा था। वो स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण पुकार रही थी। हम इसी पहाड़ी पर बैठे थे, उन्होंने हमें देखकर अपने कुछ जेवरात ऊपर से फेंके। इसको हमने बड़ी सावधानी के साथ संभाल कर रखा है। हम आपको अभी दिखाते हैं, शायद वो आपके धर्म पत्नी के हों। देखिए महाराज, क्या यही ये जेवर तो मेरी प्राण प्यारी सीता के ही मालूम देते हैं। भाई लक्ष्मण, लो जरा तुम भी इनकी पहचान करो।
नहीं पहचान सकता। यदि कोई पांव की पाजेब हो तो दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने आज तक उनके सामने कभी भी गर्दन नहीं उठाई। महाराज, ये पांव की जेब है, क्या इनको पहचान सको? लो लक्ष्मण, जरा इनकी पहचान करो। हाँ भ्राता जी, ये तो माता जी के पांव की पजेब है। मैंने इसे बेखूबी पहचान लिया है। जब भी मैं प्रातःकाल उठकर माता जी के चरणों में अपना शीश निभाता था, तब यही पजेब मुझे नजर आ जाया करती थी। मेरा इत्मीनान हो गया और सीधा रावण की तरफ मेरा ध्यान हो गया। दीजिए सुग्रीव जी, ये केवल आप संभाल कर रख दीजिए। सुग्रीव जी, मुझे ऐसा लगता है आपके दिल में कोई दरार है। महाराज, मैं सोच रहा था कि ये एक भाई है जिसकी प्रेम भक्ति की एक मिसाल कायम कर दिखाई है। आज तक मेरे देखने में ना ही सुनने में आई है। उधर मुझ बदनसीब का एक भाई है जिसे अपने छोटे भाई की स्त्री मन भाई है। वो मेरी धर्म पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और मैं जंगलों की काट छानने के लिए रह गया। ये आपने क्या कहा? क्या आपकी पत्नी को आपका भाई उठाकर ले गया? जी हाँ। शोक, महाशोक, कितना धर्म, कितना पाप, क्या उसे गैरत न आई? क्या शास्त्रों की चौपाई? उसके ध्यान में ना आई? अनुज वधू वगनी सुत नारी, जड़ कन्या ये समाचारी, इन्हीं को दृष्टि ल्योकत जोई, ताते वधू प्राप्त न होई। कन्या अग्नि सुत की पत्नी
बाली को युद्ध के लिए ललकारें, हम आपकी सहायता करेंगे। जब वो आपसे टकराएगा तो जिंदा नहीं जा पाएगा। राजकुमार, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? निस्संदेह। दुष्टों को दंड देना ही हम अपना धर्म समझते हैं। हम दोनों भाई आपकी सहायता करेंगे जब तक आपकी धर्म पत्नी को वापिस नहीं दिलाएंगे। हम दोनों भाई यहां से नहीं जाएंगे, उसे मारेंगे या खुद मर जाएंगे। महाराज, इतनी कठिन प्रतिज्ञा, इतनी दयालुता। महाराज, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं भी आपकी इसी तरह काम आऊंगा। रावण को मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। मेरे मित्र, आप धन्य हैं। प्रभु, आप धन्य हैं। इतनी कठिन प्रतिज्ञा, इतनी मित्रता। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि यह सेवक अपनी जान पर खेलकर आपके काम आएगा। आप बस इतनी कृपा कर दीजिए, अपने इस दास को अपने चरणों में निवास दीजिए। भगवान, भगवान, मैंने आपको बेखूबी पहचान लिया है। निस्संदेह हनुमान जी, मैं वचन देता हूं, जिस तरह भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आप भी मेरे शरीर का एक अंग होंगे। आप धन्य हैं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सुग्रीव जी, अब आप जाएं और बाली को युद्ध के लिए ललकारें। भगवान, जाने को तो मैं तैयार हूं, परंतु मुझे उसकी ताकत का बहुत अच्छी तरह पता है। अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बताएं तो मुमकिन है हम आपका शक मिटाएं। महाराज, जब वो बाण चलाता है, उसका बाण 2-3 वृक्षों के पार जाता है। सुग्रीव जी, जितने भी वृक्ष मेरे बाण के सामने आए, उनमें छेद हो गया।
मेरा इत्मीनान हो गया और मेरा ध्यान और ग्राम मैं बाली को जाकर युद्ध के लिए ललकारता हूं। हाँ हाँ सुग्रीव जी, आप जाएं और बाली को युद्ध के लिए ललकारें। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। वध वध सुग्रीव उसी रोज से लापता हो गया। ये भी मालूम नहीं वो जिंदा है या कहीं लापता हो गया। अरे ओ मालूम होता है तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए वो आपका छोटा भाई है। उस बेवकूफ को मेरा भाई कहकर मेरी तौहीन करता है। महाराज, मुझे तो यह भी पता चला है कि वो आपसे माफी मांगना चाहता है। साहब, बाहर आइए। मैं रोज रोज का झगड़ा खत्म करना चाहता हूं। तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। जरा ठहर जा, मैं तेरी अभी अच्छी तरह मरम्मत करता हूं। बाली, बाली, जरा मैदान में आओ। आ गया। बताऊं तुझे अभी वीरता का पता। सुग्रीव, चला जा, ना कुछ बकवास कर। मेरे मर्तबे का तू कुछ पास कर। अरे भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां लूंगा तेरी जमा। सुग्रीव, अभी तू बच्चा है, अकल का कच्चा है। अगर जान तुझको है अजीज, चला जा यहां से। अरे बदतमीज, यहां से उसी वक्त जाऊंगा। तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। सुग्रीव, समय है सर पे, तेरे क्या फतूर। ना खो जान अपनी। अरे बेशहूर, मैं तेरे मुजालिम से तंग आ गया और मजबूर होकर वो जंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। किया मैंने, आगे मेरे आएगा। नहीं तो सत्यानाश तेरा हो जाएगा। मालूम होता है तेरी खाल खुजला रही है। ले संभल, जरा मैदान में आओ। जल्दी आओ।
जान बचाई। बस महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खूब हड्डी पसली तोड़वाई। सुग्रीव जी, मेरी बात तो सुनिए। जरा ठहर जाइए महाराज, मेरी होश अभी ठिकाने नहीं आई। भागते हुए अपनी जान बचाई है महाराज। यदि आपने मरवाना ही था तो उसके पास भेजने की क्या जरूरत थी? मालूम होता है बाली आपका पुराना मित्र है। भला मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो बैठे बिठाए मौत के मुंह में ढकेल दिया? सुग्रीव जी, ये आपके मन का वहम है। मेरा मित्र बाली नहीं, बल्कि आप मेरे मित्र हैं। जी हाँ महाराज, अच्छी मित्रता निभाई। देखिए, आप जरा धीरज से काम लीजिए। पहले आप ये बताएं कि मित्र घास से बढ़कर क्या दुनिया में कोई अधर्म है? मेरी आपसे भला कौन सी दुश्मनी थी जो आपको धोखा देने की जरूरत थी? दरअसल बात यह है, आप दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी थी, इसलिए मैं पहचान करने में धोखा खा गया। मेरा बाण तो धनुष पर चढ़ चुका था, लेकिन डर था कहीं बाण बाली की बजाय आपको लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो महाराज, अब कौन सी कसर बाकी रह गई? खैर, ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा हाथ को रोक लेना भी उचित ही था। यदि आप एक बार फिर जाएं और जाकर बाली को लड़ते लड़ते एक तरफ ले आए। बस महाराज, मेहरबानी फरमाएं। सुग्रीव जी, आप घबराएं नहीं। आप इस बार अपनी शिनाख्त के तौर पर ये हार पहन लो। मुझे आपकी पहचान रहेगी। इस बार देखना, मेरा बाण बाली के सीने के पार हो जाएगा और मैदान आपके हाथ आएगा। महाराज, देखना
खुशी ना हो। मेरे मित्र, आप घबराए नहीं। हैं प्रभु, आपने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे अंदर ना जाने किस कदर शक्ति भर दी। मैं जाता हूं, आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। दरबान, 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 जी महाराज। जेल का गेट खोल दो। जी महाराज। रोमा, जेल से बाहर आओ। मैं आखिरी बार तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। वो ये कि तूने अपनी निस्बत में क्या सोचा है? मैंने जो कुछ भी सोचना था वो सोच लिया। यानी क्या? यानी ये कि मेरी तरफ से उम्मीद रखना आपकी हिमाकत है। रोमा, जिस नालायक की ताकत पर तुझको भरोसा है, वो कल ही मुझसे जूते खाकर गया है। जिस नालायक के पीछे तू मरती फिरे, बन के पटरानी ऐश क्यों ना करे? अगर सुग्रीव 100 बार जन्म में मरे तो भी सूरत में तेरी उसको दिखाऊं नहीं। ओ पापी, कामी, पतित आत्मा, ये तू क्या बक रहा है? ये आंखों में सूरत बसी स्वामी की, मैं रवता तक न तेरे नाम की। मुझको परवाह नहीं सुख और आराम की, यहाँ लालच के फंदे दिखावे मती। जो सुग्रीव होता कुछ लायक अगर, राज करता ही ना घर बैठकर, क्यों पहाड़ों में चुपता यूं बैठकर? उस नालायक को मैं कम खाऊं नहीं। किस खड़ी स्वामी ने की चढ़ाई इधर, खाक कर देंगे नगरी तेरी फूक कर। तेरा कलियों में रुलता फिरेगा सर, सर तरफ आसमां उठावे मती। रोमा, तेरे ही खातिर खाई थी मैंने ये कसम, छोड़कर लोक लाज और कुल की रस्म। मुझे तेरी कसम, तेरे सर की कसम, तुझको रानी जो अपनी बनाऊं नहीं। चल निकल, दूर हो जा, मेरे आगे से हट, वरना दूंगी तेरी अभी काया पलट। ओ धर्मी, ओ पापी, ओ बेईमान सट, हाथ मेरी तरफ उठावे मती। रोमा, मेरी ताकत है तुझको सारी मालूम है। कोई जमाने में जिसकी बड़ी धाक है, अरे सुग्रीव तो कल का मासूम है। ऐसा नालायक को मैं मुंह लगाऊं नहीं। क्यों
सताता है जालिम मुझे हर घड़ी। मैंने सुन ली बकवास जो तूने करी, तेरी चल जाए जालिम चुबा विश्वरी, क्यों बेहाई की बातें सुनावे मती। जा नहीं सकती तू आखिर यहां से कहीं, अब बनेगी तेरी चिता आखिर यही। जो मैं तेरे टुकड़े बनाऊं नहीं। हाँ हाँ ओ पतित आत्मा, तू मेरे टुकड़े बना सकता है, लेकिन मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। और न्यायी, जरा न्याय और नीति की आंखों द्वारा देख। मैं तेरे छोटे भाई की स्त्री हूं, जो तेरी पुत्री के समान है। रोमा, अपनी जुबान को लगाम दे। तुझे कल तक की मोहलत और दी जाती है। अपने फैसले पर नजरसानी कर ले। कल किसने देखी? कल को तू मुझको नहीं देख सकता। रोमा, दरबान इसे जेल में बंद कर दो। याद किया और मैं आ गया। अरे सुग्रीव, ओ सौदाई, क्या तेरी मौत तुझे यहां फिर खींच लाई? मेरा हक मुझे दे दे, ना झगड़ा ना लड़ाई। ना जिंदा जाएगा अगर मेरी तलवार के नीचे से। तू खुद चल कर आया मेरी तलवार की धार के नीचे। तू कहता किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा पाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, तेरे सिर पर मेरी शमशीर उल्टेगी। तेरी शमशीर उल्टेगी, तेरी तकदीर उल्टेगी। सुग्रीव, तू किस शेर बबर के सामने अरे बेकल आया? किया जिसने तकब्बर, वो एक दिन सर के पद आया। लातों के नहीं, बातों से माना करते हैं यार, डंडे को नहीं नरमी को जाना करते हैं। और दुनिया तो बेकारों को बना दिया अपना। तो जैसे कंपन जो अपनों को बेकारा बनाते हैं। आओ मैदान में आओ।
का क्या दोष है? आपकी करनी आपके आगे आई। क्या ये बाण तुमने मारा? तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरा नाम राम है और सुग्रीव जी मेरे परम मित्र हैं। आपको दंड इसलिए मिला, आपने अपने छोटे भाई की पत्नी पर अपना अधिकार जमाना चाहा। क्या कहा राम? प्रभु राम के हाथों मुझे सजा मिली। वो हो गया नाना जाना मेरा ख्याल अब अंगद के ना। लेकिन हे श्री राम, यदि सुग्रीव आपका परम मित्र है तो मैं आपका शत्रु कैसे? बताओ भगवान। हे परम वीर वानर राज बाली, आप हमारे कुल देवता सूर्य नारायण के पुत्र हो। आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मन बने आपके दुष्कर्म, इसलिए हे वानर राज, दुराचारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो दंड का अधिकारी है। हे बाली सुनो, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या है समाचारी। इन्हीं को देखत भी लोकत जोई, ताते वधु कुछ पाप ना होई। अच्छा प्रभु, मैं समझ गया। वास्तव में मैं गुनाह की राह पर चल पड़ा था। मैंने पाप किया है, सो मुझे उसका दंड भी मिला। हे प्रभु, मैं अंतिम समय में एक बात का तलबदार हूं। हाँ हाँ बोलो, क्या इच्छा है? वो ये कि सुग्रीव मेरे बेटे अंगद और मेरी धर्म पत्नी को ना सताए मेरे प्रभु, और उनका हक ना गवाए। वानर राज, आप कोई चिंता ना करें। सुग्रीव जी बहुत समझदार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सुग्रीव जी तारा और अंगद का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। यदि
कोई हानि पहुंचाएंगे तो अपने किए की सजा पाएंगे। भ्राता जी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। शूद्रनी को ऐसा ही मंजूर था। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अंगद को मैं अपना बेटा, भावजा तारा को अपने माता के समान समझूंगा। हे भगवान, हे प्रभु, हे श्री राम, अब मुझे घोर कष्ट हो रहा है मेरे प्रभु। मुझ पर कृपा करो मेरे प्रभु, इस दर्द से मुक्ति दिला दो मेरे प्रभु। ताकि मैं चैन से मर पड़ूं मैं प्रभु। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए प्रभु। मैं आ रहा हूं मेरे प्रभु। बस बस इसी तरह मैं आ रहा हूं मेरे प्रभु। जय श्री राम। हमारी ऋतु अब आरंभ होने वाली है। परमेश्वर अपनी कुदरत के नजारे कितने ढंग से दिखाता है। भ्राता जी, कुदरत के नजारे तो आप हर रोज ही देखा करते हैं, वो भी निराले ढंग से। परंतु सुग्रीव जी का निराला ही ढंग देखिए। इतना अरसा हो गया उसने यहाँ पर आकर अपनी शक्ल नहीं दिखलाई। मुझे तो पहले ही ऐसा नजर आ रहा था। वो महज अपने मतलब के लिए हवा कर रहा है। जब मतलब निकल गया, तू कौन और मैं कौन? भ्राता जी, आप मुझे आदेश दें, मैं किष्किंधा जाकर उसके होश ठिकाने लगाता हूं। भाई लक्ष्मण, मुझे सुग्रीव जी से ऐसी कोई बदगुमानी नहीं है। वो मतलब निकलते ही भूल गया। ये तो मौसमे बरसात था। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। तुम किष्किंधा जाकर उन्हें केवल हमारी याद दिलाना और कोई भी अनुचित शब्द अपनी जुबान से मत निकालना, ताकि मित्र से अगर कोई कसूर भी हो जाए तो उसे नरमी से समझाना चाहिए। जो आज्ञा भ्राता जी। मैं जाता हूं। आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।
सका। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, क्षमा कीजिए भगवान। सुग्रीव जी, भ्राता जी भी आपका ही जिक्र कर रहे थे। सुग्रीव जी अभी अभी भाई लक्ष्मण आपका जिक्र कर रहे थे और आप पर बिना शिकवा कर रहे थे। आपने बहुत इंतजारी दिखाई, लेकिन अब आपके दर्शन पाकर बहुत खुशी हुई। हम तो ये समझ रहे थे कि आप ऐशो आराम में खो गए। प्रभु, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो बरसात के कारण खामोश नहीं बैठा था, बल्कि इस दौरान बोझ को जमा करने का बंदोबस्त करता रहा। सुग्रीव जी, आप रहने दीजिए। हनुमान जी भ्राता जी से आज्ञा लेकर गए थे, उनको आने दीजिए। हम दोनों खुद ही। भाई लक्ष्मण, भगवान, मुझे तो लक्ष्मण जी कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं। नहीं सुग्रीव जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो क्षमा कीजिए। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। प्रभु, बहुत से वानर वीर सरदार अपनी अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। उनके ठहरने का बंदोबस्त कर दिया है। फौज जमा करने की पूरी तैयारी है। आप देखेंगे कि फौज कितनी भारी है। हनुमान जी आप धन्य हैं। भगवान, ये सब आपके चरणों का प्रताप है। बेस्तर यहां से फौज का किस संबत को कूच किया जाए, बेहतर होगा पहले अच्छी तरह से इत्मीनान कर लिया जाए। किसी जासूस को लंका में भेज दिया जाए। महाराज, मेरे ख्याल में दूसरी तरफ भी जासूस भेजे जाएं। लंका में खासकर हनुमान जी को भेजा जाए। उनके साथ जामवंत जी और अंगद जी को इनकी सहायता के लिए भेजा जाए। हनुमान जी काफी कुशल हैं। लंका के महलात, बाग, यहाँ तक कि
लंका के हर गली कूचे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सुग्रीव जी, मैं जो कुछ भी कहना चाहता था वो आपने स्वयं ही कह दिया। प्रभु, आपका ये सेवक हर समय तैयार है। मैं लंका के शाही महलात, बाग, हर गली कूचे से अच्छी तरह वाकिफदार हूं। ये मेरे लिए मामूली सी बात है जिसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु सोच ये है केवल इस बात की माता जी ने मुझे आज तक नहीं देखा, ना ही कभी देखने का मौका मिला। प्रभु, माता जी मुझे कैसे पहचानेंगी? आप कृपया मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए जिसे देखकर माता जी मुझे पहचान जाएंगी और मेरी तरफ से उनको पूरा पूरा इत्मीनान हो जाएगा। लो हनुमान जी, ये लो अंगूठी की निशानी, अपने साथ ले जाओ। जहां तक भी हो सके पता लगाकर शीघ्र ही वापिस आना। तुम्हारे वापिस आने का हम बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप जब तक वापिस नहीं आओगे ये दिल बेकरार रहेगा। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जामा मत जी को और अंगद जी को फौज से मैं अपने साथ ले जाऊंगा और जाकर लंका में माता जी की खोज करूंगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आवे श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का हरिओम जगदीश रे। माता पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किस शरण के तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न मेरा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जय
जगदीश हरे तुम एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति के सविध मिला दया मैं के सभी न मिलो मोरे राम जी तुमको मैं कुमति ओम जगदीश हरे दिन बांधो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मन मांसित बल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे भगवान जय जय भोलेनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे ओम जगदीश हरे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सतम नमामि कथा विसर्जन होता विदा होता हनुमान राम विदा हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम।